नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है कृष्णा लक्ष्य अकेडमी में। दोस्तों, हम लोग इसके पहले हिंदी में शब्दों के प्रकार को जाना था और शब्दों के प्रकार में जब हम लोग यौगिक पढ़ रहे थे तो यौगिक के 4 प्रकार के बारे में हम जिक्र किए थे। 4 प्रकार कौन कौन से होते हैं उसमें हम आपको बताए थे संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए, संधि, समास और उपसर्ग पिछली क्लास में हम आपको बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जो है आसान जरूर है, छोटा चैप्टर जरूर है, लेकिन इससे प्रश्न भर भर के एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। और इसमें हम लोग जानते ही हैं कि हम जो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो विस्तार से थोड़ा पढ़ाते हैं, तो इसको आप लोग देखेंगे ध्यान से, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। कह रहा है प्रत्यय। ठीक है, इसका जो है परिभाषा पहले हम लोग जान लेते हैं। परिभाषा कहता है कि जो शब्दांश मतलब कि जो शब्द का अंश, ठीक है, शब्दांश का मतलब शब्द का अंश मतलब शब्द का कुछ भाग, ठीक है, शब्दों के अंत में जुड़कर, जो शब्द है उसके अंत में जुड़कर, ठीक है, अर्थ में परिवर्तन ला दे, प्रत्यय कहलाता है। देखिए, प्रत्यय और उपसर्ग, उपसर्ग जो होता है, जैसे हम लोग इंग्लिश में प्रीफिक्स पढ़ते हैं और सफिक्स पढ़ते हैं, तो उपसर्ग जो होता है प्रीफिक्स होता है और प्रत्यय जो होता है सफिक्स होता है। ठीक है, तो यही है कि पीछे लग के और अर्थ में परिवर्तन जो ला देता है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, प्रत्यय आप कह रहा है, प्रत्यय 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन अय। किससे? प्रति धन अय। प्रति का मतलब हुआ साथ में, अय का मतलब हुआ चलने वाला। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो प्रत्यय है ये शब्द के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है और साथ में उसके चलने वाला होता है। जैसे मान लीजिए समाज है, इसमें एक लग गया सामाजिक, ये इसके साथ में जब भी बोला जाएगा तो सामाजिक ये बोला जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है, कह रहा है प्रत्यय उपसर्गों की तरह अविकारी शब्द या शब्दांश माने जाते हैं। जैसे अविकारी का मतलब ये हुआ कि जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जैसे हम किसी में इक लगा दिए तो उसमें लास्ट में आपको इक दिखेगा ही, उसका जब उच्चारण करेंगे तो। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता है। देखिए, प्रत्यय जो हम लोग लगाते हैं शब्द के अंत में, उसका कोई अलग कर दिया जाए, जैसे इक अलग कर दिया जाए, इत अलग कर दिया जाए, अक्कड़ अलग कर दिया जाए, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। जबकि जो उपसर्ग होता है उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। जैसे हम यदि अति लगा दें, उपसर्ग में पहले अति लगाते हैं, अत्यधिक लिखते हैं, अत्यवचार लिखते हैं, चाहे जो भी लिखते हैं, उसमें अति का कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है। कुछ क्या? अति का स्वदैव बहुत अधिक से अर्थ निकलता है कि बहुत अधिक। अति का मतलब बहुत अधिक, बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत मात्रा में। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रत्यय का कोई अर्थ नहीं निकलता जबकि उपसर्ग का अर्थ निकलता है। जैसे अति माने बहुत, अति क्या है? उपसर्ग है, इसका अर्थ हुआ बहुत अधिक। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल है, जैसे समाज में इक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, समाज में इक जो जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा? सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, सुगंध में इत जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? सुगंधित हो जाएगा। मिठास में आस जोड़ देंगे, मिठास हो जाएगा। और भला में आई जोड़ देंगे, भलाई हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इक, इत, इक इसमें का, इत इसमें का, आस इसमें का और आई इसमें का, ये क्या है? इसमें सब, इसमें क्या है? प्रत्यय का काम कर रहा है, ये प्रत्यय है। ठीक है, तो कह रहा है उपरोक्त शब्दों में इक, इत, आस, आई प्रत्यय शब्दांश आते हैं जो क्या होते हैं? जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, मतलब कि इनमें कोई खास परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये परिवर्तित नहीं होते हैं।
अगला कह रहा है, अब देखिए एग्जाम्पल जो है संज्ञा के आधार पे, संज्ञा की रचना के आधार पे एग्जाम्पल देख लेंगे, फिर विशेषण के रचना के आधार पे उसका एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे संज्ञा में हम लोग किसी भी संज्ञा में न लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कृत प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, जैसे बेल है उसमें न लगा दिए तो क्या हो गया, बेलन। ठीक है, चंद है, चंद है चंदा वाला, उसमें न लगा दिए तो क्या हो गया, चंदन। ठीक है, उसी तरह आ प्रत्यय लगाकर, मेल है उसमें आ लगा दिए तो क्या हो गया, मेला। झूल है उसमें आ लगा दिए तो क्या हो गया, झूला। उसी तरह कह रहे हैं विशेषण की रचना करने वाले कृत प्रत्यय। अब देखिए विशेषण की रचना मतलब विशेषता बताने वाली। ठीक है, अब क्या है, आलू प्रत्यय लगाकर, अब दया है, दया एक गुण है, उसमें आलू लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, दयालु। ये क्या है, विशेषता बता रही है। उसी तरह श्रद्धा जो है एक गुण है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, आलू लगा देंगे तो क्या कह रहा है, श्रद्धालु हो जाएगा। ये क्या है, विशेषण है। उसी तरह ऊ प्रत्यय लगा के, चला में ऊ लगा देंगे, चालू। डाक में ऊ लगा देंगे, डाकू। ठीक है, अब देखिए हिंदी में प्रत्यय के दो भेद होते हैं, एक कृत प्रत्यय और दूसरा तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय, ठीक है, कर कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया या धातु के अंत में लगकर, ठीक है, नए शब्द बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कृत प्रत्यय। किसके, क्रिया या धातु, दोनों एक ही चीज है, क्रिया और धातु। ठीक है, कह रहा है या वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप या धातु रूप में जोड़े जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल है, लिख धन अक, लेखक। ठीक है, तो लिख क्या है, ये क्रिया, क्रिया का मूल रूप है और उसमें अक जो है लग गया है प्रत्यय, तो क्या हो गया, लेखक। ठीक है, यहां जो है अक कृत प्रत्यय है तथा लेखक जो पूरा हो गया वो कृदंत शब्द हो गया। ठीक है, कह रहा है कृत प्रत्यय से मिलकर जो प्रत्यय बनते हैं उसे कृदंत प्रत्यय कहते हैं। इसका अगला पॉइंट है, वे प्रत्यय क्रिया और धातु का नया अर्थ देते हैं। जैसे यहाँ लिख क्रिया था, उसमें अक जोड़ दिए तो लेखक हो गया, तो ये क्या नया अर्थ दिया ना, एक लेखक एक क्या हो गया, संज्ञा हो गई। ठीक है, कह रहा है कृत प्रत्यय के योग से संज्ञा और विशेषण भी बनाए जाते हैं। जैसे हम लोग यहाँ संज्ञा बनाए हैं, ठीक है, विशेषण भी बनता है। कह रहा है हिंदी में क्रिया के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पे जो अंश बच जाता है, हिंदी में जो शब्द है उनमें से लास्ट में से का या ना हटा देने पे जो शब्द बच जाता है वो क्या है, धातु शब्द है। ठीक है, ठीक है, वही क्रिया हो जाती है। जैसे हम कहेंगे कहना, कहना में कह, कह क्या है, धातु शब्द है या क्रिया शब्द है, उसमें से ना हटा दिए तो। ठीक है, उसी तरह चलना में चल क्या है, धातु या क्रिया शब्द है, उसमें से ना हटा दिए तो। उसी तरह फिरना, सोना, खाना, नहाना, ये सब क्या है, ये सब धातु शब्द है। ठीक है, इसका अगला हम लोग देखेंगे कृत प्रत्यय का प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं कृत प्रत्यय के भेद। कह रहा है कृत प्रत्यय के 5 भेद होते हैं। ठीक है, कृतवाचक कृत परिचय प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, तीसरा है करणवाचक कृत प्रत्यय, चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय और पांचवा है क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। अब देखिए कृतवाचक कृत प्रत्यय कह रहा है कर्ता का बोध कराने वाला प्रत्यय, जिसमें कर्ता का बोध होता है वो प्रत्यय क्या कहलाता है, कृत्यवाचक कृत प्रत्यय। ठीक है, जैसे अक जोड़ देंगे तो लेखक, गायक, नायक, पाठक, ये क्या है, ये सब कर्ता ही तो है। लिखने का काम कौन करेगा, लेखक करेगा, तो कार्य करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है।
उसी तरह अक्कड़ जोड़ देंगे, भूलक्कड़, घूमक्कड़, पियक्कड़, मतलब भूल जाने वाला जो कार्य करेगा वो क्या है, भूलक्कड़ है। उसी तरह घूमने वाला काम जो करेगा उसे घूमक्कड़ कहेंगे। उसी तरह जो पीने वाला काम करेगा उसे पियक्कड़ कहेंगे। ठीक है। अब कह रहा है कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय, जिस प्रत्यय में कर्म का बोध होता हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, कर्मवाचक कृत्य प्रत्यय। जैसे औना जोड़ देंगे तो खिलौना, बिछौना, ठीक है। उसी तरह ती जोड़ देंगे तो गति, मति, रति, ठीक है। ये सब क्या है, कर्म है। सूंघना, पढ़ना, चलना, ये सब क्या है, कर्म है। ठीक है। वही क्रिया कहेगा तो चल, सूंघ, ठीक है ना। अगला कह रहा है करणवाचक कृत्य प्रत्यय, करणवाचक कृत्य प्रत्यय, ठीक है। कह रहा है इसमें करण या साधन का बोध कराने वाला प्रत्यय। मतलब ये जैसे हम लोग कारक पढ़े थे, करण कारक, तो उसमें हम लोग क्या जाने थे, जिसमें साधन का नाम आ जाए या जिसमें साधन का प्रयोग दिखे वो क्या होता था, करण कारक होता था। उसी तरह इसमें है करण कृत्य प्रत्यय। इसमें क्या है, जब साधन का नाम ले ले या साधन का समावेश दिखे, जहां मतलब लगे कि साधन प्रयुक्त हुआ है, उस वहां क्या होगा, करण वाचक कृत्य प्रत्यय। जैसे न लगा के बेलन, ठीक है, बेलन, झाड़न। आ लगा के भटका, मटका, ठीक है ना, मेला, झूला, ठीक है। ई लगा के रेती, भारी, ढुलाई, फांसी, इस तरह का, ठीक है। अब देखिए अगला है इसका भाववाचक कृत्य प्रत्यय। तो अब नाम सही लग रहा है, भाववाचक, ठीक है। तो भाव, जिसमें भाव का बोध हो वो क्या होगा, भाववाचक कृत्य प्रत्यय होगा। मतलब क्या है, क्रिया में भाव का बोध कराने वाला प्रत्यय। देखिए जो क्या बोलते हैं कृत्य प्रत्यय होता है वो क्रिया या धातु का ही उसमें प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जबकि तदित में क्रिया और धातु छोड़ के अन्य सभी का संज्ञा और विशेषण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो जब भी इसमें कहेगा कृत प्रत्यय में तो क्रिया के ही अंत में जुड़ना है, ठीक है। जैसे अन्न जोड़ के लेख, लेख क्या है, क्रिया है, उसमें अन्न जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, लेखन हो जाएगा, ठीक है। पठन हो जाएगा, गमन हो जाएगा, ठीक है, मिलन हो जाएगा। और जोड़ के लेख, ठीक है, जय, ठीक है, लूट, तोल, मोल, जितना भी है ये सब क्या है, क्रिया, उसमें और जोड़ दे रहा है तो क्या हो जा रहा है, ये सब भाववाचक कृत प्रत्यय बन रहा है। आवा का हो जाएगा भुलावा, छलावा, बुलावा, चढ़ावा, ठीक ना। अगला है क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय का ये अंतिम है। कह रहा है जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण, ठीक है, रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है, ठीक है। मतलब ये कि क्रिया की जो विशेषता रखते हैं उनका निर्माण जो होता है वो क्या आता है, क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। जैसे ता, डूबता, बहता, ठीक है, चलता। फिर उसी तरह हम ना जोड़ देंगे तो दौड़ना, दौड़ में ना जोड़ दिए, सोना, ठीक है, खाना। उसी तरह या जोड़ दिए, खोया, बोया, सोया, ठीक है। उसी तरह कर जोड़ दिए, देख कर, जाकर, सुनकर, ठीक है, कर, जिसमें लग जाएगा, ठीक है। अब ये कृत प्रत्यय खत्म हो गया। अब देखेंगे तदित प्रत्यय, ठीक है, तदित प्रत्यय, ठीक है। हम लोग मुख्य रूप से प्रत्यय के दो भाग पढ़े थे, एक कृत प्रत्यय और एक तदित प्रत्यय। अब देखिए तदित प्रत्यय कह रहा है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहेंगे, तदित प्रत्यय कहेंगे। उनके मेल से जो बने होंगे उन्हें तदिदांत कहेंगे। मतलब ये कि हम आपसे बताए हैं कि जिसमें क्रिया की बात करेगा, क्रिया के अंत में या धातु के अंत में कोई भी शब्द लगा के उसके अर्थ में परिवर्तन किया जाए, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे,
कृत प्रत्यय, जबकि ये तदित प्रत्यय जो है उसमें क्रिया को छोड़ के या धातुओं को छोड़ के यदि किसी में भी कुछ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तदित प्रत्यय हो जाएगा। तो कह रहा है धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय को तदित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव में ता लगा दिए, मानवता, ये क्या है, विशेषता बता रहा है। एक में ता लगा दिए, एकता। उसी तरह अपना में पन लगा दिए, अपनापन। मम में ता लगा दिए, ममता। ठीक है, अब इसका आगे देखते हैं। देखिए अब हम लोग तदित प्रत्यय के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें है कर्तृवाचक तदित प्रत्यय, भाववाचक तदित प्रत्यय, संबंधवाचक तदित प्रत्यय, गणनावाचक तदित प्रत्यय, गुणवाचक तदित प्रत्यय, स्थानवाचक तदित प्रत्यय और ऊनवाचक तदित प्रत्यय, सदृश्यवाचक तदित प्रत्यय। देखिए इसको याद करने का कोई जरूरी नहीं है कि इसका प्रकार याद कीजिए। ठीक है, ये ऐसे देता है कि समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कौन सा प्रत्यय है, तदित का ये कौन सा प्रकार है। ठीक है, तो आइए एक तो देखते हैं इसको। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कह रहा है संज्ञा के अंत में, ठीक है, आर, ई या ई, एरा इत्यादि तदित प्रत्यय लगाकर कृतवाचक तदंतांत संज्ञाएं बनाई जाती हैं। ठीक है, जैसे जुआ में आरी लगा दिए, जुआरी हो गया। पान में वाला लगा दिए, पान वाला हो गया। ठीक है, इसी तरह पालन में हार लगा दिए, पालन हार हो गया। ठीक है, उसी तरह चित्र में कार लगा दिए, चित्रकार हो गया। तो ये क्या, ये कृतवाच्य तदित प्रत्यय था। इसका अगला है भाववाचक तदित प्रत्यय। अब देखिए भाववाचक नाम से ही लग रहा है। ठीक है, बुलाव धन आ, बुलावा। ठीक है, चौड़ा धन आन, चौड़ान, इस तरह का जो है। अगला है गणनावाचक तदित प्रत्यय। अब गणना की बात जिसमें की जाएगी, पह धन ला पहला, दूस धन रा दूसरा, तीस धन रा तीसरा, सात धन वा सातवां। ठीक है, इसी तरह। अब अगला है इसका गुणवाचक तदित प्रत्यय। अब जिसमें गुण के बारे में बात किया जाता हो, जैसे गुण धनवान, गुणवान। मीठा धन आ, मीठा। ठीक है, इतिहास धन इक, ऐतिहासिक। ठीक है, अब अगला है स्थानवाचक तदित प्रत्यय। जर्मन धन इन, ई, जर्मनी। ठीक है, जयपुर धन इया, जयपुरिया। कलकत्ता धन कलक धन तिया, कलकतिया। ठीक है, इसी तरह उनवाचक तदित प्रत्यय। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है, उनवाचक वाला। ठीक है, ये वाला उनवाचक वाला मतलब थोड़ा सा ये है। इसमें ढोल धन क, ढोलक। खट धन या, खटिया। बच धन, बच्चा धन वा, बचवा। ठीक है, इस तरह का शब्द जिसमें दिखेगा वो क्या हो जाएगा, उनवाचक तदित प्रत्यय हो जाएगा। अगला है सदृश्यवाचक तदित प्रत्यय। सुन धन हरा, सुनहरा। ठीक है, फिर इसी तरह हरियाली। इस तरह का जो भी शब्द है वो सदृश्यवाचक में आएगा। ठीक है, इसको आप लोग एक बार दोहरा लीजिएगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाच्य, इसका अगला जो टॉपिक होगा। ठीक है, इसको एक बार आप लोग दोहरा लीजिएगा, देख लीजिएगा। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।